नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ब्रांड एमरिल के बारे में, जो कि रिसर्च मॉलिक्यूल है सनोफी एवेंटिस का। अगर आपको भी एमरिल की मेडिसिन चल रही है, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज में है, तो आप अपनी दवा के बारे में पूरी जानकारी लीजिए इस वीडियो से। हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में, इसको लेने के तरीके के बारे में, ये कैसे काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और साथ ही हम ये जानेंगे कि जब आप ये दवा ले रहे हैं उस दौरान आपको कौन कौन सी दवाएं नहीं लेनी है जो इस पे ड्रग इंटरेक्शन कर सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमरिल यानी कि ग्लिमिप्राइड सल्फोनाइल यूरियाज की कैटेगरी की ड्रग है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में दी जाती है। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो है सिक्रेटोगोजस, यानी कि ये पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाती है। इसे लेने का जो तरीका होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट मेडिसिन है, इसलिए जब भी आप इस दवा को लें तो खाने के साथ लें या ब्रेकफास्ट के साथ लें। क्योंकि अगर आप खाली पेट रहेंगे और ये दवा को ले लिया और आपने कुछ नहीं खाया तो आपको सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, जिससे कि बेहोशी, बेचैनी, चक्कर आना, पसीना आना, या इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप एमरिल का सेवन करें तो आप या ब्रेकफास्ट के साथ में या फिर आप हैवी मील जब ले रहे हैं, आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, तब लेना शुरू करें इसको। यूएसएफडीए के अकॉर्डिंगली जो ग्लिमिप्राइड का डोज डिसाइड किया गया है वो इनिशियली स्टार्ट किया जाता है 1 mg के साथ में, जो कि वंस अ डे या फिर कंडीशन के हिसाब से ट्वाइस अ डे। और इसे धीरे धीरे डोज बढ़ाया जाता है अगर कंट्रोल नहीं होता है, जो कि 2 mg, 3 mg, 4 mg एंड सो ऑन। इसका जो मैक्सिमम डोज जो डिसाइड किया गया है वो नॉट मोर देन 8 mg, मतलब ह्यूमन में जो ट्रायल किया गया है वो 8 mg से ऊपर टॉलरेबल नहीं है, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। नॉर्मली डॉक्टर चेंज कर देते हैं, कॉम्बिनेशन में दे देते हैं। इसलिए जो नॉर्मली प्रिस्क्राइब जो ड्रग होती हैं वो 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg तक ही होती हैं। तो ये यूएसएफडी के अकॉर्डिंगली इसका मैक्सिमम डोज डिसाइड किया गया है, नॉट मोर देन 8 mg। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। तो ग्लिमिप्राइड जो होती है वो वोल्टेज सेंसिटिव जो चैनल होते हैं पोटेशियम के, उसको ब्लॉक कर देती है। हमारी सेल्स में ये जो वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होते हैं वो डिपोलराइजेशन के होते हैं। तो जैसे ही ये चैनल ब्लॉक होता है पोटेशियम का, तो वैसे ही ओपन हो जाते हैं कैल्शियम के चैनल, और कैल्शियम का एंट्री शुरू हो जाती है, और ये कैल्शियम इनसाइड द सेल इंटर कर देता है। और साथ ही ये जो सेल के अंदर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम होता है वो रिलीज होने लगता है, और इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो क्या कर देता है, जो इंसुलिन के जो वेसिकल्स होते हैं उनका डीग्रेनुलेशन करा देता है, जिसके कारण जो इंसुलिन पैक था वो रिलीज होने लगता है और ब्लड में जाने लगता है। इस प्रकार से ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखाने लगता है, और आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगता है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ग्लिमिप्राइड, मतलब जो हम ग्लिमिप्राइड का दवा जैसे ही लेते हैं, ये धीरे धीरे एक समय के बाद ये क्या करता है, इसके इंसुलिन के सिक्रीशन को, सेंसिटाइजेशन को कम कर देता है। लेकिन ये पेरिफेरल टिश्यूज में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो ग्लिमिप्राइड का इफेक्ट है वो मेंटेन रहता है। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन ग्लिमिप्राइड के साथ लेना सही नहीं है। जब आप ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं तब जो दवाइयां ग्लिमिप्राइड के एक्शन को बढ़ा देती हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो उसमें जो ड्रग आती हैं जो इफेक्ट्स को इंक्रीज करती हैं, सेलिसिलेट्स, सल्फोनामाइड, कीटोकोनाजोल, वारफेरिन, प्रोपेनोलॉल, थियोफाइलिन और लिथियम। ये ड्रग ग्लिमिप्राइड के साथ लेने से ये ग्लिमिप्राइड के एक्शन को बढ़ा सकती हैं और उसके एक्शन को पोटेंशिएट करेंगी, तो वो आपका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को बढ़ा सकता है। इन दवाओं को आप जरूर बताएं डॉक्टर के साथ जब भी कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दवा हानिकारक हो सकती है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी दवाएं हैं जो इसके इफेक्ट को कम कर सकती हैं। तो उसमें फ्यूरेसमाइड यानी कि लेसिक्स, कार्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन और रिफेम्पिसिन, ये जो ड्रग हैं ये ग्लिमिप्राइड के एक्शन को धीमा कर सकती हैं, इसलिए इन दवाओं को भी ग्लिमिप्राइड के साथ नहीं लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, ग्लिमिप्राइड की, जो एमरिल के अलावा और कौन कौन से ब्रांड है जो आप मार्केट में ले सकते हैं। तो उसमें जो
पॉपुलर ब्रांड है, एमरिल इज द टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। जोरिल, GP1, GP2 जो कि ग्लिमडा, फिर है ग्लाइप्राइड, फिर है ग्लिमीसेव, जेमिनोर, ग्लायरी, और ग्लिमीप्रेक्स, ग्लीसेन, जिग्लिम, फिर ग्लाइकोरिल, प्रीचेक, डिबिग्लिम और सल्फोजिन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो एमरिल के अलावा आपको मार्केट में मिल सकते हैं, या डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली भी या डिफरेंट ब्रांड हो सकते हैं। इनमें कंटेंट ग्लिमिप्राइड ही होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करें तो ग्लिमिप्राइड को प्रेगनेंसी के केस में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, और स्पेशली अगर कोई भी फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है, लैक्टेटिंग के कंडीशन में है, तब भी ये दवा को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये आपके बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग के केस में ये दवा बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की। तो ग्लिमिप्राइड के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और वेट गेन होने के चांसेस भी इसमें रहता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।